अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम 12 ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बताएंगे कि 8 बुरूज जो सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे 2026 में। इसके हवाले से बात करेंगे। 8 लकीस्ट ज़ोडिएक साइंस इन 2026 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से बात करें। इनके लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल, यानी रिकॉर्ड ब्रेकर, पहला रिकॉर्ड ब्रेकर आप ही होंगे जो हर लिहाज से इस साल के जो अब 8 महीने बचे हैं इसमें बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते नजर आओगे। आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है और 7.5 का पहला मुश्किल तरीन लेवल आपका चल रहा है। चूँकि सबसे मुश्किल वक्त आप गुजार रहे हो तो बड़े फ़ायदे भी आप ही उठाओगे। यानी शनि सैटर्न की नवाजिशात आपकी इन 8 महीनों में ज़रूर बनेगी। अगर शुरू में कुछ आपने मुश्किलात देखी हैं तो अब कुछ आसानियों की तरफ जाओगे। आप शादी करना चाहते हो, औलाद की ख्वाहिश है, कारोबार चलाना चाहते हो, कारोबार को अच्छा करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, जो भी आपकी बड़ी ख्वाहिशात है उसका पूरा होना ऐसा मेल फीमेल दोनों में मुमकिन बनेगा। लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना ही बड़ा मामला। आपका हर चीज़ में ओवर होना, ओवर स्मार्ट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर पॉजेसिव होना, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। यही चीज़ें जो आपके मामला बिगाड़ सकते हैं। गाड़ी बाइक देख कर चलाना, गाड़ी बाइक से टक्कर होना या गाड़ी बाइक चलाते हुए गिर जाना या उससे कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई मिस एडवेंचर, बंजी जंपिंग करना या बड़े अम्यूज़मेंट पार्क में बड़े झूले झूलना या सेल्फ़ी कोई ख़तरनाक जगह खड़े होकर या सेल्फ़ी लेना, ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अपनी वालदा की सेहत का आपको इन 8 महीनों में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी तबीयत का बिगड़ना, आपको या घर को लेकर टेंशन में होना और हॉस्पिटलाइज होना, दवाओं पे आ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। एक मैं करने की आदत बनेगी। आप इतनी अचीवमेंट करोगे अभी इन 8 महीनों में, ख़ास तौर पे इतना कुछ आएगा आपके पास कि आपका ये बोलना कि देखो मैंने मेहनत की थी इसलिए ऐसा हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, मैं नहीं करता तो वो नहीं होता, मैं नहीं करती तो ये नहीं होता, ऐसे बोलकर अपने आप को नज़र लगा देना और अपने मामलात को बिगाड़ देना। यानी आती हुई रोज़ी का चले जाना, आता हुआ पैसा रुक जाना, फिर ऐसे मामलात बनेंगे। यानी गलती से भी मैं आपने नहीं करना है, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना है। जहाँ शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जो भी शुक्र का आप पाठ पढ़ते हो, आप जिस भी मज़हब से अपने बीज मंत्र वगैरह पढ़ते हो, उसमें भी अपने रब का शुक्र करना, अपने लॉर्ड का शुक्र करना, ये हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो। अब जो दूसरा रिकॉर्ड ब्रेकर रहेगा वो टॉरस बुर्ज सौर, हर लिहाज से ये भी अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन साल ये गुजारेगा। ये साल अच्छा इसका जा रहा है। टॉरस, अब आप खुद कमेंट्स में बताएंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें 2026 में हुई है, लेकिन ये जो 8 महीने अभी बचे ये सुपर से ऊपर आपके लिए रहेंगे। 2025 में आप कमेंट्स में बताना आपको मंगल मार्स की वजह से यकीनन कुछ दुश्मनों ने तंग किया होगा। कहीं ना कहीं कोई दुश्मन उठे होंगे, घर के अंदर, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, कहीं ना कहीं लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपकी चुगलियाँ लगाना, आपके खिलाफ षड्यंत्र या साजिशें रचना, ऐसे दुश्मन बड़े बड़े होंगे। चाहे घर में फसादी, यानी आपके इन लॉज जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, या नंद सास, कोई भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन, इवन जेठ जेठानी, कोई ना कोई, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके दुश्मन ज़रूर कहीं ना कहीं एक्टिव 2025 में ज़्यादा आपको नज़र आए होंगे। 2026 में अब जो टाइम है इसमें ऐसे दुश्मन आपकी पकड़ में आना, इनको दूर करना, इनको रोनते को चलते गुजर जाना, या फिर इनका आपसे माफ़ी मांगना या आपसे दूर हो जाना। मीन्स कि आपको आप परेशान इतना नहीं कर सकेंगे जैसे पहले कर सकते थे। अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। आपका घर बदल सकता है इन 8 महीनों में। या तो आप अपना घर चेंज करोगे या वर्क प्लेस, जिस जगह आप जॉब करते हो वहाँ आपकी जॉब का चेंज होना। मीन्स जॉब की जगह जैसे 2nd फ्लोर पे थे तो 1st फ्लोर पे आ गए, या कोई दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो गया। तो जैसे कहते हैं ना, स्थान परिवर्तन, अपनी जगह का चेंज करना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। ये जो 8 महीने, इसमें अगर आपने सुस्ती कर ली, आपने माजी में कुछ सुस्तियाँ की हैं, कुछ कंफर्ट जोन में ज़्यादा जाना, कभी काम पे गए कभी नहीं गए, कभी काम करने का दिल ना चाहना, इस चीज़ को त्यागना या छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को छोड़ोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, आप तरक्की के रास्ते पे जाओगे। आपका इतर लगाना, परफ्यूम या खुशबू लगाना, ये आपके कई रास्ते खोलेगा। आप कोशिश करके देखना, इसका भी बड़ा फ़ायदा। मज़हब से जुड़ोगे, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। इबादत करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रोज़ नहाना ज़रूरी है। जितनी तहारत, जितनी बॉडी की पाकीज़गी, जितना साफ़ सुथरा आप रहोगे, उतनी ही रोज़ी, उतनी ही बरकत, उतना ही पैसा खिंच कर आपकी तरफ आएगा। अब अगर हम 3rd ज़ोडिएक साइन यानी जेमिनी बुर्ज जोधा के हवाले से बात करें तो आपका मिथुन राशि यानी जेमिनी,
आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कम्युनिकेशन का शहंशाह होता है। यानी आप लोग भी कम्युनिकेशन के मामलात में बहुत अच्छे होते हैं। बोलचाल को कंट्रोलेबल बोलना, किसी से ऐसा नहीं बोलना कि वो हर्ट हो जाए, या किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का होना, ऐसा आप मेल फीमेल दोनों जेमिनाइज में देखा जाता है। और गुरु जुपिटर चूंकि आपके खुद के ज़ोडिक साइन, आपके खुद के फर्स्ट हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है, ये कहीं ना कहीं आपके मोटापे का शिकार आपको बनाएगा। अभी नहीं तो आगे चल के इन 8 महीनों में आपका बहुत बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना और मोटा हो जाना, मोटापे की तरफ चले जाना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ओबेसिटी का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला आप जेमिनाइज को दे सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो शानदार कामयाबियां समेटते इन 8 महीनों में आप लोग नजर आओगे, और यकीनन आपने इस साल में कहीं ना कोई अचीवमेंट की होगी। नहीं की तो अब ये 8 महीने बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे बैरनमुल जाके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे थे, वहाँ पढ़ना चाह रहे थे, तो वो सपना भी आपका पूरा होते इस 8 महीनों में नज़र आएगा। इवन स्टूडेंट आपका वर्क परमिट का मिलना, आपका वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना, बैरनमुल जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला, इवन IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करे, वहाँ भी भरपूर पैसा आप लोग कमाओगे। मेल फीमेल दोनों को बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन मज़हब से जुड़े रहना है। जितना अपने इबादत, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करोगे उतना ही कामयाब हो जाओगे। आपके घर में अगर कोई छोटी बहन है, छोटी ना से, अगर छोटी नहीं तो बड़ी बहन, इनको खुश रखना, इनके काम करना, कोई ना कोई, इवन अपनी माता, अपनी वालदा का कोई ना कोई हाथ बटा देना, ये आपके कई दुआओं में आपको पूरा रखेगा और आपको बड़े फ़ायदे इसमें होते नज़र आएंगे। अब अगर हम कर्क राशि यानी कैंसर, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, मून, चांद आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो हर 2.25 दिन में जगह चेंज करता है। मूड स्विंग्स का होना, एकदम से अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, अभी कुछ प्लान किया अभी कुछ और कर देना, यानी प्लान चेंज कर देना, ऐसा बहुत आप में देखा जाता है। अब मेल फीमेल दोनों में ही ये चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब बहुत ही केयरिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही जज्बाती, बहुत ही भावुक देखे गए हो। छोटी सी छोटी बात बुरी लग जाना, सामने वाला को दुश्मन बना लेना, ऐसा अक्सर आप में देखा गया। नहीं, या तो छोटी सी छोटी बात पे आप बहुत खुश हो जाओगे, या छोटी सी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा उदास या डिप्रेस्ड हो जाओगे। आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, आप लोग भी रिकॉर्ड ब्रेकर्स में आ रहे हो। हर लिहाज से आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त रहेगा कि एक तो ना तो 7:30 ही ना ढैया है, और आपका सुपर गोल्डन पीरियड भी है, तो बहुत कुछ अच्छा करना इस 2026 में आपके लिए बनेगा। अगर अभी पिछले कुछ महीनों में आपने कोई कारोबार की तरफ नहीं गए, अभी भी जॉब कर रहे हो, तो अब ये 8 महीने आपके लिए बड़े क्रूशल है। इसमें अगर आप कारोबार की तरफ आने की कोशिश करोगे तो कामयाबी मिलेगी, और अगर जॉब पर ही लगे रहे तो सालों तक जॉब करते रहोगे। बड़े लंबे अरसे से या तो आप डिप्रेशन में थे, या टेंशन में थे, या कोई ना कोई आपको अंदर एक उकताहट कह लें, या एक अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, उस फ्रस्ट्रेशन का ख़त्म होना, आपका इस टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलना, ऐसा अब इन 8 महीनों में बनेगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन 8 महीने में इनकी शादी होना, इनका लव लाइफ का शुरू होना, इनके लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, या कोई पुराने क्रश का लौट के ज़िंदगी में आना, या फिर किसी से दोस्ती इस हद तक बढ़ना कि वो प्यार में तब्दील हो जाए। वर्क प्लेस, अपनी जॉब पर जहाँ आप काम करते हो वहाँ किसी से इश्क या मोहब्बत हो जाना, इस तरह के मामला यहाँ बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे लियो, बबर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से। केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ, जो आपकी महारत, आपकी स्किल्स को बढ़ाने वाला सैयारा तो है, लेकिन आपके अंदर डिटैचमेंट करने वाला, आपको चीज़ों से तोड़ने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है, जहाँ मज़हब से दूर होते हो। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। तमाम सैयारों का शहंशाह जब आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो फिर आपको डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये साल सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। 8 महीने आपके सुपर से ऊपर जाएंगे। अगर माजी में कुछ नहीं कर पाए, अब ये 8 महीने में जो मेहनत करोगे, जो आप फोकस्ड होगे, जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, जिस चीज़ में चले गए और सख्त मेहनत कर दी, जान लगा दी, 8 महीने आपके रहेंगे। केतु चूँकि आपके अंदर ही गड़बड़ी करेगा। अगर मज़हब से दूर है तो आपके रिश्ते नातों में गड़बड़ी करना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से उलझना, लड़ना झगड़ना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट देखना, बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ पड़ना, डिटैचमेंट का होना, काम करते करते ऐसा सोचना कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तो कंपनी बंद हो जाती, ऐसा सोचना, ऐसा भी बन सकता है। ये केतु की वजह से आपकी वालदा, आपकी माँ या आपके बाप, वालिद, इनकी तबीयत का बिगड़ना, या कोई ना कोई तरीके से हॉस्पिटलाइज होना, दवाओं में खर्च होना, कोई बड़ी बीमारी का डायग्नोस होना, या उनका सेहतमंद ना रहना, ऐसा मामला बन सकता है। किसी वजह से जो लियो देर से उठते हैं, रात को देर तक स्क्रॉलिंग करते हैं, या सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, किसी तरह से देर से सोते हैं, उनका फ्यूचर बहुत डार्क है। लेकिन जो सुबह जल्दी उठने की आदत करेंगे, सुबह 8 बजे 7 बजे, जितना जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करना, स्ट्रैचिंग करना, अपने आप को योगा एरोबिक्स वगैरह से फिट रखना, या खाने पीने में एहतियात रखना, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये 8 महीने रहेंगे।
यहाँ तक कि क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, जहाँ वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं वहाँ सबसे भी बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। कारोबार की तरफ जाके वहाँ भी चार चांद लगा देंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा सपना आपका पूरा होना, कोई हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अपनी ज़मीन, दुकान, मकान जो बरसों से नहीं बिक पा रहे थे उसको बेच पाना, या अपने लिए घर खरीद पाना, अपने लिए गाड़ी, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसा लियोस के लिए बनता नजर आएगा। आप पैसा बनाने में इतना मसरूफ़ हो जाओगे कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, इसकी तबीयत का बिगड़ना ऐसा बनेगा, क्योंकि आप इतने बिजी हो गए कि उनको वक्त नहीं दे पाओगे, उसको शायद फील कर लेना, या फिर उनकी तबीयत का बिगड़ना, कुछ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, हड्डियों का दर्द होना, या उनके अपने कारोबार, उनकी जॉब से कोई बड़ा टेंशन उनको मिल जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जो सोता है वो खोता है, जो उठ जाता है, जल्दी उठता है वही पाता है, ऐसा सोच के अब ज़िंदगी गुजारनी है। अब अगर हम विर्गोस की बात करें, ये बेशक रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है, इसके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा है। यानी कि विर्गोस के लिए ये जो 8 महीने हैं, कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी, यानी एवरेज टाइप का ये 8 महीना रहेगा। जो मुश्किल वक्त आपके लिए लाएगा वो आपका ओवर थिंकिंग होगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, चीज़ों को बहुत देर तक सोचते रहना, उन चीज़ों पे सोचना जो हुई नहीं है, यानी कि अनहुई चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना, बीमार होना, सर दर्द, माइग्रेन कर लेना, टेंशन में आ जाना, छोटी छोटी बात पे टेंशन ले लेना और घंटों तक सोचते रहना, ये चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपनी सोहबत को चेंज करना है। बुरे लोगों में बैठोगे आप भी उनकी तरह बुरे बन जाओगे, अच्छे लोगों में बैठोगे आप उनकी तरह अच्छे बन जाओगे। इसलिए अपनी सोहबत, अपना जो फ्रेंड सर्कल कह लो, ऐसा अगर कोई बुरे लोग हैं तो उनको बदलने का टाइम ये आ चुका है। लोगों की देखा देखी बहुत चीज़ें आप ऐसी खरीद लोगे, जैसे आईफोन खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, महंगी चीज़ें खरीद ली, जो बड़ा बर्डन इवन आपको कर्जे में लेके जा सकता है, आपका पैसा ख़त्म कर सकता है, आपको उधार लेने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे मामला बन सकते हैं। कि बुध, मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है। अपनी बुद्धि, अपनी अकल को जितना कंट्रोल में रखोगे, ये 8 महीने सुपर शानदार पैसे कमाने वाले टाइम के अंदर आएंगे। मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। कोई भी डील होने वाली को, आपको पता है आज कोई डील क्रैक होने वाली है, आज किसी से मीटिंग है, किसी से एग्रीमेंट होने वाला है, कोई ना कोई बड़ी ऑफ़र मिलने वाली, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, कोई बड़ी डील क्रैक होने वाली। मुंह में छोटी सी इलायची कितने की आती है? एक इलायची में भी शायद हमारे मुल्क में तो 3-4 रुपए की एक इलायची हो गई है, आपके मुल्क में भी 50 पैसे की हो या 20 पैसे की हो। एक इलायची, हरी इलायची अपने मुंह में रख कर जाए और फिर देखें कमाल। यानी आपका बड़ा बड़ा काम बनता। जब भी सामने कोई चैलेंज हो, कोई मुश्किल हो, कोई रुकावटें आ रही हों, हरी इलायची मुंह में रखो और उसका कमाल फिर आप देखो। अब हम बात करेंगे तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, एक और रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी कि इस साल का एक और रिकॉर्ड ब्रेकर जो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। इवन आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के लिए ये बात हो रही है। कायदे को फॉलो करना है। जब कायदे से बाहर आ गए, देर से जागना, देर तक जागना, सुबह देर से उठना, खाने पीने में एहतियात ना रखना, रात को 2-3 बजे तक ऑर्डर दे के खाना मंगवाना, देर रात तक खाना, अपना पूरा निज़ाम हज़म ख़राब कर लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर लेना, बीमार रहना, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, सुस्ती होना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं छोड़ा तो ये पूरा साल आपका बेकार जाने वाला है। आप रिकॉर्ड ब्रेकर तो नहीं होगे, शायद घर की कुछ चीज़ें तोड़ दो, लेकिन याद रखना कि रिकॉर्ड ब्रेकर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, जिम जाना। जिम आप जाते होंगे, अक्सर लिबराल जाते हैं जिम, या स्विमिंग कर लेते हैं, या कुछ एक्टिविटी होती है, लेकिन ज़्यादातर सोते में या सुस्ती में या काहली में या कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहने वाले होते हैं। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। अपने मन की बातें आप हर एक को बताते हो, इसीलिए आप पीछे रह गए हो। आपकी आने वाली तरक्की के बारे में आप हर एक को बताते हो, इसलिए आप पीछे रह गए हो। आपका प्रमोशन होने वाला है, कोई अच्छा पैसा आपको डॉलर्स में आने वाला है, बैलेंस से आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया, उसका पैसा मिलने वाला है, कोई तरक्की होने वाली है, कोई बड़ी अमाउंट का पैसा मिलने वाला है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील मिलने वाली है। आप पूरी दुनिया को बता देते हो। यही आपका वीक पॉइंट है। किसी को मत बताओ, अपनी कामयाबी अपने हद तक रखो। आपकी कामयाबी चीख कर बता दे कि आप कितने कामयाब हो। खुद मत बताओ कि ये मेरे साथ होने वाला है, इतना अच्छा मेरे साथ होने वाला है, इतनी अच्छी प्रमोशन मुझे मिलने वाली, इतनी अच्छी जॉब मिलने वाली। हर एक पे थोड़ा पर्दा डालना पड़ेगा। एक और कमी है ग्रैटिट्यूड की, अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप में से जो करते हैं वो तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो नहीं करते आप शुरू कर दो। ये 8 महीने अल्लाह का शुक्र करो, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। साथ छोटी तस्बीह रखो, जब भी हाथ टकराएगा अल्लाह को याद करोगे। अल्लाह की याद से काफ़ी ज़्यादातर लिबरास हो चुके हैं, यानी या तो अल्लाह को याद नहीं कर रहे या मज़हब को थोड़ा फरसुदा समझ के साइड में रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो अब इसका रिवर्स करना है। अब मज़हब को अपने लिए पाबंदी बनाना है।
पाबंदी से इसको असूलों को, यानी कि मज़हब का जो टाइम है, नमाज का टाइम है, आपके पूजा पाठ का टाइम है, आपके प्रेयर्स का टाइम है, आप कोई भी तरीके की इबादत करते हो, कोई भी तरह की आपकी दुआ पढ़ते हो, कोई भी तरीके की आपकी नमाज़ पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो वो अल्लाह को याद करने के लिए होता है और उसका पाबंदी से उसको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। कोई पार्टनरशिप करने चाह रहे हो, किसी से आप लेन देन का काम कर रहे हो, बड़ी एहतियात के साथ, इसमें धोखा हो सकता है, यानी सामने वाला धोखा दे सकता है, थोड़ा नज़र आपको उन पर रखनी होगी। 2026 के ये जो 8 महीने, इसमें आपका बैरून मुल्क का दौरा बन सकता है। अगर आप कोशिश करो स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो, स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो, या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी का होना, आपका वर्क परमिट का मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इस मज़हब को फॉलो करो और जो चीज़ें बताई, अगर इनको फॉलो करके हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलेगी। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से, कुछ अपने आप को छोड़ के जा सकते हैं, यानी जिन पे आप बहुत भरोसा करते थे उनका धोखा दे देना या आपका वक्त पड़ने पे साथ ना देना, ऐसा मामला यहाँ बन सकता है। या ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, मोटापे, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, बाजारी ऑयली ग्रीसी बहुत खाना, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना और बीमार हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। या इमोशनल होके, जज्बाती होके, भावुक होके, सेंटिमेंटल होके, या गुस्से में आके, या बहुत ज़्यादा क्रोध जिसे कहते हैं, गुस्से में आके एकदम हाइपर होके कोई बड़ा फैसला लिया, वो बड़े नुकसानात का बाइस बनेगा। ये साल तो आपका ही है, लेकिन अब ये जो 8 महीने बढ़े, इसमें भी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट हो सकती है, क्योंकि आपका हाइपर होना, गुस्से में रहना बनेगा, चिड़चिड़ापन, कुछ भी बोल देना, चाहे सामने बॉसेस हो, चाहे सीनियर जूनियर हो, चाहे माँ बाप बहन भाई दोस्त हो, चाहे हस्बैंड वाइफ या लव लाइफ हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे जो मामला बिगाड़ेगा। और याद रखना, मेल फीमेल दोनों पर यह लागू होता है। बहुत बड़े केसेस हो सकते हैं कि डाइवोर्स की तरफ बात जाए। आप अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो तो डाइवोर्स तक बात जा सकती है, इस हद तक बात बिगड़ सकते हैं, इन लॉज का इस हद तक बीच में आना, ऐसा बनेगा। तो नज़र रखना, और कहीं बात बिगड़ती है उसको अपने हाथ में कंट्रोल में ले लो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज़ गई तो वो फिर आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहेगी और वो मामला होके रहेंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा वक्त बिताना, जानवरों को दाना पानी खाना वगैरह देना, चाहे वो बिल्ली वगैरह क्यों ना हो, बड़ी दुआओं में आपको शामिल करेगा। बच्चों को मीठा खिलाना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह, ये भी बड़ा फ़ायदा करेगा। आपका मेडिटेशन, इबादत बंदगी से जुड़ना, आपका रिचुअल, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको हर लिहाज से कामयाब करेगा। करियर के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, क्योंकि अभी 8 महीने करियर के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं आप लोग नज़र आओगे। अब अगर हम धनु यानी सेजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। जुपिटर यानी कि गुरु आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो किस्मत का सैयारा है। तो आपका तो रिकॉर्ड ब्रेकर बनना ही बनना है, क्योंकि किस्मत का सैयारा आपके साथ है, जो कि अभी तो एग्जॉल्टेड होने वाले हैं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर। हर लिहाज से इस 5 महीने का भी बड़ा फ़ायदा, और ये पूरे 8 महीने ही इसके लपेट में आएंगे, यानी हर लिहाज से ये बाकी का साल भी जो बचा है 8 महीने का, ये भी बड़ा शानदार रहने वाला है। शनि सैटर्न की वजह से भी बड़ी नवादिशात में आप आओगी, क्योंकि आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। एजुकेशन हो, तालीम हो, करियर हो, कारोबार हो, उसमें अच्छा वक्त देखना, ऐसा कुछ मेल फीमेल दोनों को नज़र आएगा। आपके लीवर, किडनी का, गॉल ब्लैडर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खाना, बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना खाना आपको बहुत शदीद बीमार कर सकता है। लोअर बॉडी पेन, घुटनों में दर्द, एंकल पेन या कमर में दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, ये सर उठा सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करो। रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। और वैसे भी आपके ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल जो कि बीमारियाँ लाता भी है, तो इससे बचने के लिए मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, मज़हब से जुड़े रहना, हर तरह से अपने रूटीन को फॉलो करना, जल्दी उठना, अच्छा खाना, कम खाना, टाइम पे खाना, ये बड़ा सेहतमंद आपको रखेगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम करवा रहे हो, कोई गाड़ी वगैरह अपने नाम करवा रहे हो या बेच रहे हो, या कोई किसी को कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बहुत ध्यान से, क्योंकि साइन कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी एग्रीमेंट पे पढ़े बगैर कर रहे हो, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। पार्टनरशिप पर भी नज़र आपको रखनी पड़ेगी, पार्टनर पे, और हर लिहाज से किसी पर भी अंधा एतमाद करना, अपनी सीक्रेट, अपनी कमज़ोरी, अपने राज की बातें किसी को भी बताना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अब अगर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी के हवाले से बात करें, पिछले 7.5 साल आपने बड़ा मुश्किल वक्त देखा। आप कमेंट्स में बताना आपका हर लिहाज से तमाम मामला थे ज़िंदगी, चाहे औलाद हो, चाहे कर्जा हो, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें बिगाड़ पैदा हुआ, बड़ी मुश्किल, आपका फ्रस्ट्रेशन में रहना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना,
घबराहट में रहना, ऐसे मामला बहुत बने। लेकिन अब आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और ये 8 महीने उसी के लपेट में आने वाले हैं। अब आप रिकॉर्ड ब्रेकर के तौर पे सामने आ रहे हो, आप ये रिकॉर्ड तोड़ोगे और ये 8 महीने यानी ये 2026 के रिकॉर्ड ब्रेकर्स में हर लिहाज से मेल हो या फीमेल हो अच्छा वक्त देखना है। करियर, कारोबार, जॉब, ऑनलाइन काम, जो भी काम शुरू करोगे उसमें बरकत का होना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए बनेगा। शनि आपका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अब आपको नवादिशात देने पे मजबूर हो जाएगा। हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आपको मिलना, आपके बिगड़े कामों का बनना, हर्डल्स का, रुकावटों का दूर होना, पैसे का कहीं ना कहीं से पैसे का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ नजर आएंगे। अपना रूटीन चेंज करना है, देर देर तक जागना, सुबह देर देर तक उठना, ये नाकामयाब लोगों की निशानी है। हर लिहाज से जो पैसा ख़त्म करना चाह रहे हैं, कर्जे में जाना चाहते हैं, बीमारियों में जाना चाह रहे हैं, जल्दी दुनिया से उठना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। देर देर तक जागो, देर देर तक सो, रात देर देर तक ऑर्डर लेके मंगवाओ। जो आपकी ज़िंदगी के अगर अल्लाह ने 70 साल भी दिए तो आपको 35 में ही आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। याद रखिएगा, आपको ही ख्याल रखना अपनी सेहत का। जितना रूटीन को फॉलो करोगे, जितना सेहतमंद लोगों की तरह जियोगे, उतना ही लंबा जियोगे, अच्छा पैसा कमाते भी नजर आओगे। आपका समाज में अच्छा करना, सोसाइटी में आपका नाम होना, आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, भरपूर पैसा कमाना, ऐसा बनेगा इन 8 महीनों में। तो दोस्त आपसे नाराज़ हुए थे, जो रिश्ते आपके टूट गए थे, जो लोग आपसे नाराज़ होकर चले गए थे, उनका लौट के आना, ऐसा भी बनेगा। अभी भी हस्बैंड वाइफ में कुछ नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होंगे, अपना बाकी का ये 8 महीना बर्बाद मत करो। कोशिश करो उनसे मिलाकर रखो, क्योंकि उनके साथ कारोबार करना या उनके साथ मिलकर कोई चीज़ें शेयर करना, कोई पैसे के मामलात में उनको भी कुछ पावर्स देना, यानी मिलकर काम करना आपके लिए बड़ा सूदमंद, बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। जितना काम करोगे उतना फ़ायदा होगा। सोचते रहोगे तो वक्त निकल जाएगा। सोचने में आपने वक्त 7.5 में बहुत बर्बाद किया, अब नहीं करना। अब सोचना कम है, सोचो ज़रूर, लेकिन प्रोडक्टिव वे में सोचो कि जो अपॉर्चुनिटी आए उसको अवेल कैसे किया जाए। या ये सोचते रहोगे कि ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी नहीं लेते बाद में लेते, ऐसे सोच के अपॉर्चुनिटी या मौका हाथ से निकल जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठना या रहना, ये आपके लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा, बड़ा फ़ायदा आपको इसका मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ीज़ वगैरह खिलाना, इनकी दुआ में आपको लेकर आएगा। हर तरह से अपने मज़हब को फॉलो करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको कामयाब करेगा। अब अगर हम कुंभ राशि एक्यूरेस के हवाले से बात करें, आपका आखिरी लेवल चला है 7.5 का, जो कि आपका 27 जून 2027 में जाके दी एंड हो जाएगा। ये आखिरी लेवल है। यहाँ पर पैरों में दर्द होना ये बनेगा आपका, कहीं ना कहीं अभी से ही पैरों में दर्द हो रहा होगा, या आगे 8 महीनों में बनेगा। पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, टखनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, लोअर बैक पेन, या फिर आपके किसी तरह से सर्वाइकल या शोल्डर पेन होना, गर्दन में कड़कड़ाहट या दर्द होना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। कहीं ना कहीं धोखेबाजों से सामना पड़ेगा। इन 8 महीने में ऐसे लोग आएंगे कि आप उनके देखा देखी कि उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है इतना अच्छा वाला, मैं भी ले लूं, और फिर आप कर्जे में जा सकते हो। यानी आप दूसरों को देखा देखी अपनी ख्वाहिशात, जो आपकी ज़रूरत नहीं है उसको अपनी ख्वाहिश बना लोगे, और उसकी वजह से बड़ा खर्चा कर डालना, पैसा भरपूर लुटा देना, कर्जे में चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। धोखेबाजों से होशियार रहना, अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें किसी से शेयर नहीं करना। ये मत सोचो कि 7.5 ही नहीं है, सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है तो कोई धोखा नहीं देगा। धोखे देने वाले इन 8 महीने में भी भरपूर आएंगे, लेकिन आपको बचना है। अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल से काम लेना है। क्या चीज़ अच्छी है आपके लिए, क्या बुरी है, इसका फैसला करके ही आगे बढ़ना है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जीवन साथी, अपने वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का ज़रूर ध्यान रखना, ये बिगड़ सकती है। बड़ा कर्जा उतर जाना इन 8 महीनों में बन सकता है। कोई पैसे कमाने के नए जरिए बनाना इन 8 महीनों में बन सकता है। कुछ नए कारोबार की तरफ चले जाना, या पुराने कारोबार को अच्छे तरीके से उठाना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। हर जगह पैसे लगा देना, किसी के बोलने पे पैसे लगा देना, बड़े धोखे पे लेके आएगा। अपनी सीक्रेट, अपने राज की बातें अपने तक रखो, किसी को मत बताओ, पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। उस मज़हब से जुड़े रहो, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करो, हर तरह से आप लोग कामयाब हो जाओगे। अब आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस, बुर्ज हुद, मीन राशि के हवाले से बात करें। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शनि, सैटर्न मौजूद है। आपका 7.5 का सेकंड लेवल है, दूसरा लेवल चल रहा है। हालांकि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तरीन नहीं है। कई ऑप्शंस भी आपको नजर आएंगे। और चूंकि शनि सैटर्न स्लो प्लैनेट है, तो आपको स्लो डाउन कर रहा है। फर्स्ट हाउस में बैठा आपकी पर्सनैलिटी को स्लो डाउन पे डाला हुआ है। यानी देर से उठना, कभी नहाना, कभी ना नहाना, ताहरत में बाहर जाना नहीं, सफाई में, पाकीज़गी में जाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से खिंच के आएगा। ना परफ्यूम लगाते हो, ना नहाते धोते हो। घर वाले भी बोलते हैं कितना गंदा है, कितनी गंदी है। मेल फीमेल दोनों सूरतों में नहाने में थोड़ी, या यूँ कह रहे कि सफाई में थोड़ा, कभी हाथ धोए बगैर खाने बैठ गए, या देर से खा रहे हो, रात 2-3 बजे ऑर्डर्स आ रहे हैं, देर देर तक खा रहे हो, देर देर तक जाग रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया से जुड़े हो, दुनिया से कट ऑफ हो गए हो। ये सब ज़िंदगी आपकी बर्बादी की तरफ लेके जाएगी।
नौकरी जाने के चांसेस बहुत बनेंगे, क्योंकि जो बॉस बोलेगा उससे उलट चलना। बॉस बोलेगा आज प्रोजेक्ट सबमिट कराना और आपने 2 दिन बाद करवा रहे हो, आपके लिए मसला पैदा होगा। जॉब चले जाना, फिर आगे कोई जॉब ना मिलना, कारोबार का बैठ जाना, कारोबार ख़त्म हो जाना, फिर ऐसे मामलात बनेंगे। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कीवर्ड है। आप इन 8 महीने में कंसिस्टेंट नहीं हुए, एकजुट होकर काम नहीं किया, अपना काम समझ के किसी और का भी काम कर रहे हो, तो ही कामयाब होगे। अगर आप बिल्कुल टेकन एज ग्रांटेड जैसे कहते हैं ना, यानी कि आप बस हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लेंगे, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आप अगर स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना आपको फेल करने के लिए काफ़ी रहेगा। आप पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं दे रहे, अपने दोस्तों में, यारों में उठना बैठना, घूमना फिरना, चलो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना ये काफ़ी हद तक आपकी पढ़ाई को मुतासिर करेगा। एज ए स्टूडेंट बहुत मसले आपको हो सकते हैं इन 8 महीनों में। वैसे भी आपकी माँ के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में, तो अपनी माँ से बना के रखो, उनकी दुआओं में अपने आप को शामिल करो, उनके कोई काम कर दो। घर में जितनी फीमेल्स हैं, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, माँ, फुप्पी, दादी, जो भी हैं, इनके जितने काम आप करो, इवन अपने वालिद का भी काम कर दोगे तो इतनी दुआएं मिलेंगी कि आपकी सोच से बाहर है। आपके खुद के सैयारों को स्ट्रॉन्ग कर देगा, शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर देगा, हर तरह से कामयाब होते फिर आप नज़र आओगे। अपनी वालदा या वालिद से कोई भी बदतमीज़ी कर देना, कुछ जल्दी में कुछ उल्टा बोल देना, इससे बचना होगा। ये आपके बड़े बड़े काम बिगाड़ देगा। आपकी ज़िंदगी में किसी नए लव लाइफ का आना, आप हो सकता है आप शादीशुदा हो तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बन सकता है। कोई पुराना क्रश लौट के आना, किसी और पे दिल आ जाना, ऐसे मामला, इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। अगर शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। लव लाइफ है तो एक ही लव लाइफ पे गुजारा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना ऐसे चांसेस बनेंगे कि एक से ज़्यादा लव लाइफ का होना या आपका किसी और पर भी दिल आ जाना, ऐसे मामला मेल फीमेल दोनों में देखे जा सकते हैं। आपका सच्चा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अपनी राज की बातें चाहे आप दोस्तों से शेयर कर रहे हो, चाहे वाइफ या हस्बैंड से, कहीं ना कहीं कल को कोई ना कोई सेपरेशन हो गई, कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई, तो यही राज की बातें आपको ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी होंगे। आपको ब्लैकमेल करना, आपको परेशान करना, या दुश्मनों से मिलकर आपकी राज की बातें उनको बता देना। कोशिश करो अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी कमज़ोरियाँ किसी से आपको शेयर नहीं करना। जल्दबाजी का कोई ना काम नहीं करना, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, ये बड़े नुकसानों में आपको लेकर आएगा। आप काले कपड़े कम से कम पहनो, डार्क ब्लू या काले कपड़े जितने कम पहनोगे आपका शनि सैटर्न आपकी नवादिशात बनेगा, वरना यही आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको और स्लो डाउन कर देना, काम ना करने का जी चाहना, कंसिस्टेंट ना रहना, एकजुट होकर काम ना करना, फिर ऐसा बनेगा। और जितना मज़हब को फॉलो करोगे, इबादत बंदगी की तरफ जाओगे, क्योंकि मज़हब से शायद कहीं ना कहीं आप लोग दूर हो रहे हो। अगर दूर हो रहे हो तो अब नज़दीकी का टाइम आ गया। ये 8 महीने अगर कामयाब करने हैं, जितना मज़हब से जोड़ोगे उतना ही कामयाब होते आप लोग नज़र आओगे। अपने कपड़ों में कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग, चाहे जुराबें, चाहे मोज़े जिसे कहते हैं सॉक्स, यही वाइट कलर के पहन लो, या कहीं आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं वाइट कलर झलके, कहीं ना कहीं वाइट कलर का रुमाल हो गया, या इस तरह के कोई कपड़ों में कोई वाइट कलर हो गया, या जूते आपके उसके अंदर कहीं वाइट कलर है, कोई सैंडल, कोई चप्पल आप पहनते हैं वो वाइट कलर के हैं, तो भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अपने फर्नीचर, अपने घर के रंगों में सफ़ेद रंग लाओ, ये भी काफ़ी हद तक आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।